वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स मॉडल सेट आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गणित जो कि लाए हैं कि कैसे एग्ज़ाम होता है और कैसा प्रश्न रहता है। सेम उसी प्रकार मॉडल सेट तैयार किया गया है 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे कुल प्रश्न देखिए 138 है और 100 नंबर का, फुल मार्क्स 100 नंबर का है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है, आप लोग जो भी छात्रा हैं वो आसानी से इस इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लीजिएगा। तो इंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि 1 से जो 100 तक प्रश्न रहता है ऑब्जेक्टिव, उसमें 50 ही प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं जो किस प्रकार है और किस प्रकार। चलिए देखिए, देखा गया है सेक्शन ए में है वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1 से 100 के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। मात्र आप लोग को इस 100 में से कोई 50 का उत्तर दे सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप क्या है। चलिए 92/55 का सरलतम रूप क्या है। चलिए तो पहले इसको तो देखा जाए। 92 क्या है, 92 और बटा 115। तो ये क्या चीज़ से कटेगा, पहले इसको देखा जाए। कटा कर आपको पूरी कट जानी चाहिए, उसके बाद नहीं कटना चाहिए, यानी कि जो विषम पूर्णांक होता है उससे कट जाना चाहिए। चलिए तो देखा जाए अभाज्य संख्या से, तो इसमें देखा जाएगा यह क्या चीज़ से दोनों कटेगा, कौन सा अभाज्य संख्या से। तो बताइए बच्चों, इसका कटाकर जहाँ इसका सही सरलतम रूप कौन सा आंसर सही होगा। तो इसको हम 23 से कटाएंगे तो यानी 23 से, तो ये 4 बार में और ये 5 बार में। तो देखिए यहाँ पे 4/5 यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 4/5, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। कहाँ दिया है, बी में। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया जाता रहता है, आपको अगर हिंदी समझना है तो इंग्लिश समझ सकते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है। चलिए तो हम या 9th में पढ़े हैं कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितने परमेय संख्या होती है, तो वो अनंत होती है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए दशमलव प्रसार शांत के लिए आप लोग को बताए थे, ऊपर तो पहले तो पूरा कट जाना चाहिए और नीचे 2 का पावर n और गुने 5 का पावर m का रूप का रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले 2 का पावर m और 5 का पावर n का रूप में कौन है, और पहले कटने वाला हो तो हम उसे कटा लेंगे। चलिए तो हम यहाँ पे देखेंगे, और सब तो कटने वाला नहीं दिख रहा है, सभी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे सी नंबर प्रश्न में आप लोग को तो दिख रहा होगा जो 15/1600 है, क्या है, तो इस रूप में हमको लाना है। तो पहले तो इसको हम कटाएंगे, 5 से कटेगा, क्या आएगा 5 से कटेगा, तो 15 बटा क्या है 1600। तो आप इसको कटा सकते हैं 5 से, 5 3 15 और 5 3 15, 5 दूनी 10 यानी 320। तो नीचे हर का देखना है हमको केवल, तो हर देखिए 320 को आप लोग तोड़िएगा तो क्या आएगा। चलिए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 फिर गुना 2, मतलब इसी प्रकार 2 का पावर n और 5 का पावर n का रूप का आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या उत्तर होगा, सी नंबर 15/1600। इसका सही उत्तर क्या हो गया 15/1600। तो 3 का सही उत्तर हो गया 15/1600। अगला प्रश्न देखा जाए। अगर आपको उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और 100 प्रश्न के बाद आपसे कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना इसका कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। चलिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा, क्या होता है अल्फा गुने बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। चलिए यहाँ पे c का मान देखा जाए पहले तो a है, और a का मान देखा जाए तो d है। चलिए a/d इसका उत्तर हो गया। तो कहाँ है a/d, देखिए तो d नंबर में है। a/d कहाँ है, d नंबर में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा a/d। तो ऑप्शन डी नंबर हो गया इसका। अगला प्रश्न है, √18 कर का परमेकरण गुणांक क्या होगा। चलिए परमेकरण गुणांक क्या होता है, जो कि जिसका वर्गमूल ना निकल सके। तो पहले √18 को हम तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 9 गुना रूट, मतलब √9 गुना, तो 9 तो निकल जाएगा 3 √2, यानी इसका परमेकरण गुणांक क्या हो गया √2 हो गया। तो इसका देखिए √2 कहाँ है,
तो बी नंबर में है, तो इसका सही उत्तर हो गया √2। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है जो अपने आप और एक से ही विभाज्य हो, तो 3 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 3, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, यदि a बराबर BQ+R जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होता है? तो फॉर्मूला आप लोग बताए होंगे। a बराबर BQ+R में क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर क्या होता है? R, और इससे जो बड़ा होता है b होता है। नहीं, जब भी होगा R b से छोटा होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो सी नंबर है इसका सही ऑप्शन। b जो है R से छोटा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? चलिए यहाँ पे देखना है परमेय संख्या कौन है। तो आप लोगों को दिख रहा है पहला नहीं होगा, दूसरा भी, तीसरा भी नहीं होगा। तो √5 से √5 क्या हो गया? कट गया, तो 6 बचा, यानी यह परमेय संख्या। तो इसका सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक है। चलिए इसका शून्यक देखा है, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। चलिए तो इसका हम पहले डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। तब विवेचक इसका निकाल लीजिएगा तो आएगा ही प्लस में, और -b फॉर्मूला में होता है। क्या होता है? -b। तो -12 आएगा, और डी का मान जो होगा 12 से देखना है क्या होगा। तो इसका अगर डी का मान आप लोग निकाल के द्विघात समीकरण अगर इसको हल कीजिएगा, आप लोग हल कर लीजिए, तो एक धनात्मक आएगा और दूसरा ऋणात्मक आएगा। हम कर लिए स्क्रीन छोटा होने की वजह से। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? चलिए √121 का वर्गमूल 11 होता है या नहीं है? √196 का वर्गमूल 14 था, ये भी नहीं है। √27 है। सीधा आप लोग को दिख रहा है √27 का वर्गमूल निकलेगा, तो इसका सही उत्तर हो गया सी, यानी अपरिमेय। √27 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। तो आप लोग जानते हैं जो होता है, तो 5y² यानी 5y² बराबर क्या हो जाएगा? 25। तो y² बराबर 25/5, y² बराबर 25/5। तो क्या हो जाएगा? यह कटेगा तो कितना आएगा? 5। तो रूट में आएगा, तो स्क्वायर जब भी जाता है उधर, तो एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में, रूट में कहाँ आंसर है? तो सी में ऑप्शन दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी, +5 और √-5। अगला प्रश्न 12 है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 हो तो द्विघाती बहुपद क्या होंगे? चलिए तो इसको हल कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोग द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला जानते हैं, x² - α, यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस होता है अल्फा गुने बीटा। तो इस फार्मूला पे आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है जो, चलिए देखा जाए, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक, और एक माइनस में हो जाएगा, यानी सी का मान जो होगा माइनस में, और ये हो जाएगा भी माइनस में। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो गया x² -3x और -40, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, युग्म समीकरण x + 2y तथा 2x + 4y का 8 का है, तो इसका हल क्या होगा? एक हल होगा, दो हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा। तो इसका आप लोग पढ़े होंगे a1/a2। क्या पढ़े होंगे? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर उस फार्मूला पे आप इसको करिए तो देखिए यह कौन सा समीकरण है। तो सभी समीकरण का हल लिखवाया गया है जहाँ कितना होता है। तो चलिए इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ कौन सा उत्तर सही है। चलिए तो इसमें देखा जाए तो 1/2 क्या आएगा? 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2। तो यह एक आश्रित युग्म समीकरण है, और आश्रित युग्म समीकरण का अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है, यानी अनगिनत हल होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया अनगिनत हल, जो कि कहाँ दिया है? डी में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा?
तो आप लोग को इसको बताना है, यानी कि जो एक माइनस में है एक प्लस में। इसके पहले भी एक प्रश्न हमने देखा है जिसमें b का मान 0 था। इस ऐसा प्रश्न के लिए b का मान क्या होना चाहिए, 0। तो इसमें देखा जाए b कहाँ है, तो b का मान इसमें a है, तो a का मान हमको क्या चाहिए, 0। तो यानी इसमें b का मान क्या हो जाएगा बताइए। तो x वाला जो होता है वो क्या होता है, 0 होना चाहिए। तो इसका उत्तर बताइए। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो b वाला पद होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे c में 0 दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, c। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अर्धवृत्त का कोण होता है, या तो 9th में सभी बच्चे पढ़े होंगे। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री का। तो ऑप्शन सी में ही दिया है 90 डिग्री। इसका सही उत्तर क्या हो गया, सी नंबर। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है, के वास्तविक मूल नहीं है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो। तो हम आप लोग को बताए थे वास्तविक कब नहीं होता है, जब 0 से छोटा होता है। तो ऑप्शन डी है, 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। यदि अल्फा प्लस बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान निकालना है। चलिए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, तो इसको हम लघुत्तम ले लेंगे, तो अल्फा गुने बीटा और ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा कहिए। तो इसका फार्मूला आप लोग निकाल लीजिए, तो माइनस बी बाई ए और हो जाएगा यहाँ पे बटा सी बाई ए से ए कट गया तो माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस 1 बटा माइनस फिर -1 बटा 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आप लोग बटा के जोड़ करके उस फार्मूला पे निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। समानांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद कौन सा होगा। चलिए तो इसका पहले तो हम लोग को देखना है इसमें कौन सा होगा। तो ए निकालना है, तो ए क्या है, -3 है, और डी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। तो 21वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, एक घटा लीजिए, ए प्लस 20 डी। चलिए इस पे सॉल्व करके बताइए जी हाँ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो -3 और 20 सत्ते 140, तो यानी 140 में से 3 जाएगा तो 100, इसका 37 सही उत्तर होना चाहिए। चलिए 137 कहाँ है, देखिए डी में ही दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, डी 137। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण जिसके 2 पावर हो केवल वही द्विघात हो सकता है। तो इसमें देखा जाए तो आप लोग देखा जाए पहला कहीं अगर सॉल्व कीजिएगा तो एक्स क्यू, यानी एक्स क्यू इसमें से तो कटना चाहिए, तो -x² एक्स प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो एक्स क्यू -3 क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x और प्लस 1। तो इसमें एक्स क्यू कट गया, तो देखिए x² ही बचेगा और x बचेगा और 1 बचेगा। तो इसका सही उत्तर पहला ही होगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोग चारों ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, तो इसका सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न को देखा जाए 20 है। समानांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 है। चलिए अच्छा प्रश्न है, यानी an का मान क्या आना चाहिए, 0। तो आप लोग ए देख लीजिए इसमें कितना है, an का मान क्या आना चाहिए, 0। चलिए तो इसको हम हटा रहे हैं पहले, तो 0 आना चाहिए। तो ए का मान क्या आना चाहिए, यहाँ पे ए का मान जो है कितना है, 80 है, और डी का मान अगर निकाल रहे हैं आप लोग तो -4 आएगा, निकाल लीजिएगा। 76 में से 80 घटाइए तो -4। तो ये आप लोग इसमें ए एन का फार्मूला जो होगा लगा लीजिए। कौन फार्मूला, ए एन बराबर जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर लगा लीजिए, जहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए तो देखा जाए अगला प्रश्न अब। तो इसका सही उत्तर पहले बताइए जो कौन सा होगा। तो इसका आप लोग अगर उत्तर निकालिएगा तो आएगा 22वां पद। क्या आएगा, 22वां पद। तो इसका सही उत्तर हो गया 22वां पद, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न 21। यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वधातुक होगा। चलिए सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें तो अंक नहीं है, तो हम इसको सार्वधातुक यानी डी कैसे निकालेंगे। तो इसमें कोई भी घबराने वाला बात नहीं है। आप लोग सबसे अच्छा n का मान एक बार 1 2 मतलब 2 3 4 5 ऐसे रख लीजिएगा और ए पी सीरीज निकाल लीजिए। तो चलिए 6 अगर ए का मान क्या रखें पहले, तो 6 - 4 क्या आ गया, 2 आ गया। फिर यदि 6 - 4 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, तो ये क्या आ गया
2 आ गया। फिर 3 रखेंगे तो 6 माइनस 4 तिहाई 12, क्या आ गया बराबर आ गया आपका -6। तो 2 माइनस 2 यानी सीरीज बना दिया तो क्या आ गया 2 माइनस 2, सॉरी पहले 2 है, क्या है 2 माइनस 2 और -6। तो इसमें आप लोग डी निकालिए तो -2 और -2 कितना हो गया -4 हो गया। तो इसका सही उत्तर हो गया -4, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। कहाँ दिया है सी में। चलिए ऐसा प्रश्न आप लोग कभी भी 1 2 3 रख के निकालिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। चलिए तो स्क्वायर वाला तो नहीं होगा। पहला प्रश्न को हम लोग चेक कर लिया जाए तो -2 यानी 4 घटाओ प्लस हो गया यानी 2 यानी 6 हो गया। फिर 4 माइनस माइनस प्लस 2 क्या हो गया 6 हो गया। फिर -6 और -4 का मतलब -10 होगा। तो पहला यानी कि सार्व अंतर में जानने के लिए आप लोग को डी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए इक्वल। तो आप लोग सभी प्रश्न में देखिए तो 2 भी नहीं होगा। तो 3 नंबर देखा जाए तो 1/2 क्या होगा 1/2 माइनस 3/2। तो इसका आप लोग हो जाएगा क्या हो जाएगा -2/2 कटाएंगे तो क्या आ जाएगा -1 यानी इसका आ गया -1। इसमें भी चेक कीजिए -6 और माइनस क्या हो गया सॉरी क्या हो गया। इसको अगला देखा जाए, इसमें अगर डी निकालिएगा सी नंबर में तो सबका कितना आएगा, सबका आएगा आप लोग का -1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न देखा जाए, मूल बिंदु के नियामक क्या थे। तो सभी बच्चे जानते हैं मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। यदि चलिए अच्छा प्रश्न है त्रिभुज का है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर तथा क्यू आर बटा बी सी बराबर 2/3। तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या होगा। चलिए इसमें पहले पी क्यू आर पूछ रहा है। तो पी क्यू आर का देखिए यहाँ पे आप लोग को क्यू आर बटा बी सी ही दिया है। यानी पी क्यू आर में त्रिभुज का क्यू आर क्या है 2 है और बी सी का क्या है 3 है। तो आप लोग को दोनों के भुजाओं का जो होता है स्क्वायर कर दिया जाता है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 4/9 आंसर ए में ही दिया। इसका सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में x का मान निकालना है। चलिए अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। 2 भुजा दिया गया है तो तीसरी भुजा आप लोग यानी ए निकाल सकते हैं। और इसके ही शीर्षाभिमुख कोण क्या है x है। तो आप लोग निकालिए कितना होगा। तो जो होगा 50 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यह कोण निकल जाएगा। आप लोग उस प्रकार ना निकालेगा तो ये जो x होता है बाहरी कोण होता है बहिष्ठ कोण, और 2 अंतर सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है 9th का थ्योरम है। तो दोनों को जोड़ दीजिए 60 और 50 110, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, नहीं इसके पहले जो है अभी हम गलत हो गया क्योंकि सुदूर बाहर अंतर कोण नहीं ना, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। तो 50 60 100 क्या हो गया यह 10 हो गया। तो 110 होगा। सही है सही है। चलिए अगला देखा जाए, बिंदु R 0 6 और 8 0 को मिलाने वाला रेखा के मध्य बिंदु के अंदर मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इस फार्मूला से आप लोग निकाल के देखिए कौन होगा। तो इस फार्मूला से आप लोग अगर निकालिएगा तो 0 है पहले क्या है 0 8 तो 8 यानी 4 आएगा और 3 आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया। इसका सही उत्तर हो गया डी 4 और 3। अगला प्रश्न, बिंदु 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी। चलिए बीच की दूरी का फॉर्मूला आप लोग सभी बच्चे जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद होता है प्लस में क्या होता है प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला पे आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका सही उत्तर बताइए। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। तो अगर आप लोग को इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 में 4 गया 4, 16 और 16 यानी क्या हो गया √32 हो गया। √32 और 32 को तोड़िएगा तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 16 दूना 32 यानी 4√2। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा 4√2। तो कहाँ है ऑप्शन ए में ही दिया है 4√2। अगला प्रश्न, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर। तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो थीटा बराबर है तो 1 ही होगा। तो इसका सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगे। तो रेखाएं क्या होंगी, यदि किसी रैखिक समीकरण का जो होगा एक युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, समानांतर होगी, प्रतिच्छेदित होगी। और
प्रतिच्छेदी या समपाती होगी। तो आपको तो इसमें देखना है, जहाँ जो इसका जो ग्राफ होता है क्या होता है, प्रतिच्छेदित होता है, तो जो संगत होता है उसका क्या होता है, और यहाँ पे रैखिक समीकरण एक संगत उत्तर रेखाएं क्या होंगी। संगत आप लोग जानते हैं कि प्रतिच्छेदित होती है, हमेशा क्या होती है, प्रतिच्छेदित होती है। तो हमेशा प्रतिच्छेदी होगी, जो ऑप्शन सी दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है, बिंदु -6 -5/2 किस पाद में है। तो माइनस माइनस ये किस पाद में आता है, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो होता है ये आता है तृतीय पाद में। माइनस और माइनस किस पाद में आता है, तृतीय, जो ऑप्शन सी होगा। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि पी आर एस बराबर 120, क्यू पी आर बराबर 63, तो पी क्यू आर। चलिए इसको पहले हम बना लिया जाए त्रिभुज। ये त्रिभुज हो गया पी क्यू और हो गया आर। तो कह रहे क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया, एस तक बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार बना पी आर एस कोण जो है 120 है, और ये कोण है क्यू पी आर, ये कितना है 63 है। तो आपको निकालना है पी क्यू आर, यानी हम लोग को यह कोण चाहिए। तो आप लोग जानते हैं अभी त्रिभुज में बताए हैं, जो बाहर का कोण था ये दो अंत कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। 120 में से जो होगा क्या करेंगे, 120 घटाओ 63, आप लोग घटा लीजिए और इसका सही उत्तर बताइए कितना हो जाएगा। तो आप लोग को घटाइएगा तो 7 हो जाएगा यह, और 11 चौका 57 डिग्री। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। इसका सही उत्तर हो गया 57 डिग्री। क्या हो गया, 57 डिग्री। अगला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा का समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। चलिए आप लोग को देख लीजिए पहले, कोई भी त्रिभुज का जो समद्विभाजक होता है, अगर इस पे भी समद्विभाजक करते हैं यानी 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही, और समद्विभाजक होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु। एक प्रश्न हमने बनाया था ऊपर भी ऐसा। तो चलिए ए हो गया, इसका सही उत्तर क्या हो गया, ए समबाहु त्रिभुज ना होगा, जो इसका सही उत्तर हो गया बी, समबाहु त्रिभुज। चलिए यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है ए बी सी में डी ई समानांतर क्या है। ए बी सी ई में जो है, ए बी सी में डी ई समानांतर है आप लोग को बी सी का, और ए ई बटा ई सी। देखिए यहाँ पे ए ई बटा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होता है। इसमें कौन थ्योरम 1 से ए ई बटा डी बी और बराबर क्या होता है, ए ई बटा ई सी। तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। जब क्या हो तो इसके 2/3 है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए ई बटा ई सी का मान भी क्या होगा, ए ई होगा। ए ई बटा ई सी का मान यहाँ पे ए डी बटा डी बी होगा, और यहाँ पे ए ई बटा ई सी होगा। चलिए तो इसका मान भी उतना ही होगा, कितना होगा 2/3। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटा डी ई और बी सी बटा एफ डी हो तो समरूप होंगे जब दोनों। चलिए तो आप लोग को ए बी सी में क्या है, ए बी सी और है एक त्रिभुज डी ई एफ। तो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है और एफ है। तो इसमें ए बी बटा डी ई और बी सी, तो यहाँ पे एक कोण आप लोगों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कोण बी बराबर क्या होना चाहिए, कोण ई। चलिए इसमें ऑप्शन देखिए कहाँ है, तो कोण बी बराबर कोण ई, क्योंकि दो भुजाओं के जब अनुपातिक हो तो उनके अंदर जो अंतः कोण होते हैं, यानी जिस कोण वो दोनों एंगल से जो कोण बनता है वो बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी है, कोण बी बराबर कोण ई। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। चलिए दी गई आकृति में देखिए आप लोग, यहाँ पे ओ जो है केंद्र है, पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, और ए जो है एक है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं इस पर कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का, और एक कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्ण होता है। तो आप लोग जानते हैं जो भी यहाँ पे समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर अजोड़ आधार स्क्वायर होता है। चलिए तो लंब और आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कर्ण होगा। तो आप किसका मान पूछ रहा है, ओ पी, यानी इसका मान है कर्ण का। तो कर्ण का स्क्वायर तो यानी 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर रूट अंडर, यानी लंब स्क्वायर जोड़ तो 9 जोड़ 4 यानी रूट अंडर 25 हो गया। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 5। इसका उत्तर क्या हो गया, 5। चलिए देखा जाए कौन ऑप्शन में है।
तो सी में ही दिया है 5, तो इसका सही उत्तर हो गया सी। एक्स अक्ष से बिंदु P 8 12 की दूरी क्या होगी। यहाँ पे एक्स अक्ष से जो होता है, तो आप लोग देखिए पहले इसका एक्स अक्ष, एक्स ये होता है और वाई ये होता है। तो एक्स का जो मान है, मान ली यहाँ पे 8 है और यहाँ पे इसका मान क्या है 12 यहाँ पे आएगा। तो एक्स अक्ष से दूरी 12 ही ना होगी, ऊपर वाली दूरी। तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी हो गया 12, यानी 12 का जो ऑप्शन बी में। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो भी पूछा जाए, जिस अक्ष पे पूछा जाए उसको छोड़ देना है और बगल वाला को ले लेना है। अगला प्रश्न, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। तो वो 90 डिग्री होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। दी गई आकृति में, चलिए यहाँ पे एक आकृति दिया है, टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि टी पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री और पी ओ क्यू का मान निकालना है हम लोग को। चलिए, तो यहाँ पे किसका मान दिया है पहले देख लीजिए, पी टी क्यू इसका मान दिया है कितना 50 डिग्री, और इसका मान निकालना है किसका पी ओ क्यू। तो आप लोग इसके हमेशा दुगुना कोण, दोनों कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं एक चतुर्भुज बनेगा और दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री होते हैं। तो ये 50 होंगे, तो 180 माइनस 50 कर लीजिए बस, तो 130 हो गया, यानी क्या हो गया 130, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। दिए गए समकोण पी क्यू आर में पी आर क्यू बराबर थीटा, पी क्यू बराबर 3 तथा पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर क्या होंगे। चलिए यहाँ पे इसमें दिए गए समकोण, यानी कि इसमें एक फिगर दिया है यहाँ पे देखिए, और इसमें आप लोग को थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला इसमें, क्योंकि कर्ण और लंब है तो साइन थीटा लगा लीजिए। तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी 3/6 कटेगा तो 1/2। तो चलिए कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो आप लोग पढ़े होंगे 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो इसका सही उत्तर हो गया 30 डिग्री, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, चलिए बताइए, लंब बटा आधार होता है, आप लोग पढ़े हैं। तो इसमें लंब बटा आधार, तो पहले कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे h निकालेंगे। तो h निकालेंगे तो 3 3 9 और 4 6 16, यानी 5 आ जाएगा। तो cos a बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बटा कर्ण, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 4/5। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया 4/5, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, cot 44 डिग्री और tan 46 डिग्री, अगर ऐसा प्रश्न है तो आप लोग कभी एक को ही बदलना है। आप लोग cot को बदलिए या tan को बदलिए। चलिए तो हम cot को बदलते हैं, जिसको लिख सकते हैं cot 90 में कितना घटाएंगे तो 44 आएगा, तो 46 हो जाएगा। हमेशा देखिएगा उसके नीचे होगा उतना ही होगा, या अगर दोनों मिल के अगर अपोजिट हो, तो अगर मान 90 डिग्री हो तो उसका मान 1 होता है। तो चलिए cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 46 डिग्री अब बटा tan नीचे 46, तो ये है, दोनों कट गया तो आंसर क्या आ गया 1। आंसर इसका क्या हो गया, क्या हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। चलिए अच्छा प्रश्न, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। sin 45 का मान क्या होता है 1 बटा कितना होता है, tan 45 का मान 1/√2 होता है। sin 30 का मान क्या होता है चलिए बताइए, तो 1/2 होता है। और cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 1 है, तो tan 45 का मान सबसे अधिक हो गया, ऑप्शन ए सही। एक वृत्त का परिधि 88 cm है, तो इसका त्रिज्या, चलिए तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर कितना हो जाएगा 88। तो इससे पहले ही 2 से कटा दीजिए 44 बार में, तो 22/7 गुने आर का मान क्या रखेंगे तो 88 आएगा। तो आर का मान 14 रखेंगे, तो 7 दूना 14, 22 दूना 44 आ गया। तो इसका आर का मान क्या हो गया इसमें 14 आ गया। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। क्या हो गया बी सही उत्तर हो गया। चलिए यहाँ पे भी अच्छा प्रश्न है त्रिकोणमिति से। त्रिभुज पी क्यू आर में आर एक समकोण है और पी और साइन पी और क्यू। चलिए तो यहाँ पे साइन पी और क्यू, तो आप लोग एक कोण 90 है तो दोनों कोण मिलकर कितना होना चाहिए, यानी पी जोड़ क्यू मिलकर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान बताइए,
1 होता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया 1। यदि अल्फा बाई 4 बराबर 15 डिग्री तो √3 कॉस सेक अल्फा का मान निकालना है। तो अल्फा का मान पहले हम निकालेंगे तो 15 चौका 60 डिग्री। तो आप लोग को √3 और इंटू कॉसेक 60, अल्फा की जगह कॉसेक रखेंगे तो कॉसेक 60 का मान, चलिए बताइए क्या होता है। तो इसका होगा 2/√3। तो √3 से √3 कट गया तो इस उत्तर क्या हो गया 2। तो इसका सही उत्तर हो गया 2, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का योग का बराबर है तो क्या होंगे। चलिए, यानी एक बड़ा R है, यानी πr² है, और बराबर πr1² और प्लस पाई। देखिए समझाने के लिए तो इसका ट्रिक होता है, हम बताए हैं πr2, तो इसमें पाई कॉमन हो जाएगा तो सीधे बचेगा R² बराबर R1² अजोड़ R2। इसका इस पर बहुत ऑब्जेक्टिव आता है। तो चलिए R1² प्लस R2² होगा, वो सही होगा R बराबर। तो देखिए इसमें किसमें है, तो R1² प्लस R2² बराबर R², जो ऑप्शन सी में दिया गया है। साइन 90 माइनस ए फॉर्मूला है, तो साइन 90 माइनस ए होता है cos ए, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। एक प्रश्न है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, क्या है, सीढ़ी है जो कि जिसका 15 मीटर है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार, जो दीवार खड़ा है मान ली उस पर, यह सीढ़ी दीवार के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस दीवार की ऊंचाई निकाले। तो चलिए इसमें दीवार का ऊंचाई निकाले, इसमें कोण जो बन रहा है कितना डिग्री। लेकिन देखा जाए तो यह प्रश्न कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि यह प्रश्न में दिया नहीं है जहाँ कहाँ से कोण बना रही है और किसके साथ बना। तो किसके, तो सीढ़ी दीवार के साथ दिया, लेकिन किस कहाँ से बनाया जाता है, इसको ऐसे मान के बनाया गया है। चलिए, तो यहाँ पे सीढ़ी जो है एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुँचता है, लेकिन यहाँ पे दिया है शीर्ष तक पहुँचता है और इसका कोण बना रहा है। तो यह प्रश्न क्या है, अधूरा है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। cot 1 डिग्री गुने cot 89 डिग्री, यानी इसमें हमेशा एक को ही बदला जाता है, हमने अभी बताया था। तो इसको बदल दीजिए, cot क्या हो जाएगा 90 माइनस 1 कितना पे आएगा 89 पे आएगा, क्योंकि हमने अभी बताया था। तो यह क्या हो जाएगा tan 89 गुने cot 89। तो tan थीटा गुने cot थीटा क्या होता है, चलिए बताइए। तो 1 होता है, तो बराबर इसका उत्तर क्या हो गया 1। तो इसका सही उत्तर हो गया 1। कहाँ है, चलिए ए में ही दिया गया है। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, आल त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यह तो फार्मूला है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², जो ऑप्शन डी में दिया गया। चलिए आप लोग को 50 ही प्रश्न बनाना रहता है, लेकिन आप लोगों को कोई भी 50 बना सकते हैं। 100 में हमने सभी प्रश्न का उत्तर बताया, और यहाँ पे आगे भी 50 और प्रश्न बचा है, तो उसका भी उत्तर हम बता दे रहे हैं। लेकिन आप लोग हमेशा 50 प्रश्न बनाइएगा, जो आसान होगा। चलिए एक प्रश्न है, ये भी अच्छा है, माध्यमातिका बहुलक यानी सांख्यिकी से है। 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का मान। तो ऐसा प्रश्न को तो पहले जोड़िए, 6 + 8 + 9 + x + 13, और जितना अंक रहता है बट्टा कहता है 1, 2, 3, 4, 5। 6, 8, 9 x + 13, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो बट्टा 5 बराबर 10 लिख देंगे। तो इसमें जोड़ेंगे और इसको करेंगे तो 6, 8, 17, 9 कितना हो गया, 17, 9 26, 26, 17, 39 प्लस 6, 8, 17, 17, 9 कितना हो गया 26, 26, 13, 39 प्लस 1। तो यहाँ पे पहले तिरछा तिरछी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 36 है, तो 36 + x बराबर 10, 5, 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 घटाओ क्या हो जाएगा 50 घटाओ 36, तो क्या हो जाएगा 14 उत्तर। इसका सही उत्तर हो गया 14। देखिए कहाँ ऑप्शन दिया है, तो डी में दिया है इसका सही उत्तर। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो आयतन में क्या अंतर आएगा, या आयतन कितना गुना हो जाएगा। चलिए तो शंकु का आयतन और त्रिज्या हमको, तो शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या का फॉर्मूला आयतन तो 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई हमको नहीं रहता, r के जगह कितना दुगुना करना है, तो 2r का स्क्वायर कर देंगे 4r², h भी दुगुना हो जाएगा
तो 2 दूना 4 और 2 8, यानी कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो गया 8 गुना, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए 53 नंबर, सांख्यिकी संख्या निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक का निम्न सीमा बताना है। तो हमको पहले इसके लिए बहुलक वर्ग देखना होगा। तो जो सबसे बड़ा बढ़ता होता है वही होता है बहुलक वर्ग। तो 22 वाला है, तो 50-20 यानी बहुलक वर्ग इसका क्या हो गया? 50-20। यहाँ पे 50-20 बहुलक वर्ग हो गया। तो निम्न सीमा जो छोटा होता है वही है। तो 15 क्या है निम्न सीमा? तो इसका सही उत्तर हो गया A15। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? माध्य, माध्यिका और बहुलक है, क्या है? तो बताइए इसमें कौन सा आरेख द्वारा निर्धारित नहीं किया? तो माध्य का हम आरेख बताए होता है। माध्य का भी आरेख हो सकता है और बहुलक का भी हो सकता है। बहुलक का हो भी सकता नहीं, तो इनमें से कोई नहीं सीधे इसका उत्तर, यानी ऐसा प्रश्न को आप लोग छोड़ दिए जिसमें कन्फ्यूजन हो। अगला प्रश्न, दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनकी कोरों का अनुपात क्या होगा? चलिए घनों के अनुपात यानी जो कि आयतनों का अनुपात, तो भुजा का अनुपात निकालें, कोर मतलब भुजा, तो √v होता है। तो इसके दोनों का क्या होता है? Q√√ होता है। तो Q यानी घनमूल निकाल देंगे दोनों का, जो आएगा तो 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल क्या हो जाएगा? 3, 3 9 3 का 27, यानी 1:3 जो होगा सही उत्तर, जो ऑप्शन सी में दिया गया है 1:3। यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? चलिए tan थीटा में किसका मान 1 होता है? तो tan 45 का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, जो ऑप्शन बी में है। एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है फार्मूला इसका, तो फार्मूला आप लोग याद होगा √3/4 इंटू A², यानी भुजा स्क्वायर। चलिए √3 गुने एक्स, √3/4 गुने x²। चलिए एक जगह x है, तो ऑप्शन इसका बी क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी अच्छी तरह फेंट कर उनमें से यादृच्छिक से एक पत्ता निकाला था। इसमें रानी आने की प्रयोगता, तो रानी कितनी होती है? 4 होती है। टोटल रानी 4 बट्टा, अब टोटल 5 52, तो कितना बार में कटेगा? चलिए कटाइए इसको 4 से, तो 4 से कटेगा 13 बार में, यानी 1/13 जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। प्रायिकता से प्रश्न है, चलिए ये भी अच्छा प्रश्न है। P बराबर 0.08, तो PE डॉट्स यानी PE नॉट का मान निकालना है। तो हम फार्मूला बताया, P दिया, अगर PE नॉट का मान पूछेगा इस तरह है चाहे इस तरह है, तो 1 - PE हो जाता है। यह फार्मूला है, क्या हो जाता है? PE। तो 1 में से 0.08 को घटा लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.92, यानी ये नंबर ऑप्शन होगा 0.92। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 1 + tan² थीटा + 1 + cot² थीटा का मान क्या होगा? चलिए तो 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है? चलिए बताइए। तो sec² थीटा, 1 + cot² थीटा, तो cosec² थीटा। चलिए तो cosec को साइन में बदल देंगे, तो साइन बटा cos, sin² थीटा बटा cos² थीटा, sin² थीटा बटा cos² थीटा किसका मान हो जाएगा? tan² थीटा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा tan² थीटा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात क्या है? तो घात जो अधिकतम जो पावर होता है यानी घात होता है उसको कहते हैं। तो इसका अधिकतम पावर 2 है, तो इसका घात क्या हो गया? 2, जो ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। √7 एक क्या है? तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, यानी P/Q के रूप में नहीं लेते, एक अपरिमेय संख्या है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, x × x² + 2x, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x³ + 2x²। चलिए कौन सा ऑप्शन में उत्तर है? देखिए x³ + 2x², ऑप्शन ए ही होगा इसका सही उत्तर। 28-72 का मौसक क्या होगा? चलिए 28-72 का आप लोग मौसक निकाल के बताइए क्या होगा। तो 28 और 72 का जब मौसक आप लोग निकालिएगा तो कितना आएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर आएगा 2, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आप लोग निकाल लीजिएगा, आसान है। बहुपद x² - x + 1 के शून्यकों का योग होगा, यानी अल्फा प्लस क्या होगा? शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है? -b/a, तो माइनस 1 यानी +1 बटा 1, यानी 1 कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन ए है 1। √2 का होल स्क्वायर -2, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 - 2, तो 2 - 2 यानी 0, जो ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। चलिए x + y
बराबर 3 और 3x माइनस 2i बराबर 4 के हल होंगे। तो इसको भी a1/a2 के रूप में तो 1/3 हो जाएगा। और देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं, तो इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बट्टा क्या हो जाएगा 2। तो ये बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन सॉरी इसमें तो x और y का मान, तो आप लोग ऐसा प्रश्न को बनाने में टाइम ना कीजिएगा, सीधे वैल्यू रखिएगा। तो 2 3 और 3 2 6 में से 2 गया 4, तो ऑप्शन x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका सही उत्तर हो गया। यदि बहुपद वाई स्क्वायर, क्या हो गया y² माइनस वाई माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा गुने बीटा क्या होता है फार्मूला c/a। अल्फा गुने बीटा का फार्मूला हो गया c/a, तो -6 क्या हो जाएगा -6, a का मान 1 है, तो -6 इसका सही उत्तर हो गया, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। द्विघात समीकरण x² माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0 का वियोगचर क्या होगा, यानी विवेचक यानी डी का मान निकालना है आप लोग को। तो इसका फार्मूला क्या होता है, √b² माइनस 4 यानी 25 माइनस 3 चौका माइनस माइनस प्लस 1200, तो 1225 इसका सही उत्तर हो गया। चलिए b² माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1225 जो ऑप्शन ए में दिया गया इसका सही उत्तर। समानांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सार्वंतर क्या हो गया, तो इसको पहले हम सजा देंगे। तो √18 तो इसको लिख सकते हैं 3√2, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5√2, तो डी के लिए अगला में से पहला घटाएंगे, तो 5√3 घटाओ 3√2, तो 2√2 उसका सही उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन होगा 2√2, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। यदि y² प्लस 1/y² बराबर 14, तो y प्लस 1/y का मान निकालना है। चलिए वैल्यू निकालना, तो इसको कैसे करेंगे, तो आप लोग जानते हैं जिसका वैल्यू निकालना है पहले y प्लस 1/y, तो इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा y² प्लस a² प्लस b² पर प्लस 1/y², अब प्लस 2ab होता है, तो a अगुने b, तो y से y तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2। तो हमको इसका तो वैल्यू मालूम है, देखिए तो क्या होता है इसका वैल्यू 14, अब प्लस 2 कितना हो गया 16 हो गया। तो यानी स्क्वायर में है, तो लेकिन हमको स्क्वायर तो नहीं चाहिए, स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा y प्लस 1/y² बराबर 16 आया है, तो बराबर 16 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 16। तो यहाँ पे रूट में जाएगा, तो जब रूट में जाएगा तो स्क्वायर हटेगा, तो ये रूट में जाएगा, तो प्लस माइनस 4 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया प्लस माइनस 4। देखिए कहाँ है प्लस माइनस 4, जो ऑप्शन डी होगा। यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो, तो पहला पद क्या होगा। चलिए हमने पहले बताया था, अगर अंक ऐसा n वाला हो, ये हो x हो, तो उसमें n का मान 1 रख के बनाते हैं, यानी पहला पद n बराबर 1 रखना है। तो 6 × 6 -2 यानी कितना हो गया 4, जो ऑप्शन बी हो गया सही उत्तर। बिंदु -6 10 का कोटि का मान क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं x को क्या कहते हैं भुज, और y को क्या कहते हैं कोटि। तो y का मान क्या है, चलिए 2 नंबर में y रहता है, पहले x आता है उसके बाद y जाता है, तो y का मान 10 होगा, तो ऑप्शन इसका 10 सही उत्तर बताइए क्या होगा बी। sec² θ माइनस tan² θ, तो क्या होता है फार्मूला है, तो इसका आंसर हो जाता है 1। यदि x y z समानांतर श्रेणी में हो, तो y बराबर, चलिए तो इसका फार्मूला होता है ऐसा, जब समानांतर श्रेणी में हो तो बीच वाला पद निकालना हो, तो सीधे इसका उत्तर क्या हो जाता है। चलिए अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सीधे फार्मूला हो जाता है z प्लस x हो जाएगा, यानी अगला पद माइनस बीच वाला पद तो उसके अगला और उसके पहला बटा 2, तो इसका सही उत्तर हो गया बी नंबर z प्लस x/2। साइन ए गुने कौशिक ए, तो आप लोग फार्मूला ही है साइन ए गुने कौशिक ए का मान 1 होता है, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। बिंदुओं ए 6 0 14 0 सी 16 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 होता है, x1 गुने इस पर बड़ा कोष्ठ ले लिया जाए y2 माइनस y3 और x प्लस x2 गुने क्या होता है y3 माइनस y1 और प्लस x3 गुने क्या होता है y1 माइनस y2। इस फार्मूला पे आप लोग सब वैल्यू पुट कीजिएगा, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए वैल्यू पुट करके आप लोग सॉल्व करके वीडियो पॉज कर लीजिए, सॉल्व करके इसका उत्तर बताइए कि क्या होगा। चलिए तो इसको आप लोग जब उत्तर निकालिएगा यानी सॉल्व कीजिएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, चलिए
इसका उत्तर हो जाएगा 16 वर्ग इकाई, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास सभी दोस्त जितने भी हैं आप लोग को शेयर कीजिए और उनसे पूछिए हाँ कितना प्रश्न बना पाए और एग्जाम में कैसे तैयारी किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है? चलिए तो tan थीटा होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 के केंद्रक के निर्देशांक क्या होता है? तो केंद्रक का फार्मूला बताइए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कौन सा ऑप्शन में है? x1 यहाँ पे 3 देखिएगा, नीचे 2 नहीं होता है 3 होता है, तो ऑप्शन 20 सही होगा। साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री। तो साइन को हम आप लोग को बताए थे, साइन 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन को अगर बदलेंगे तो कॉस में आएगा ही, तो एक को बदलना है, एक को, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70। अरे माइनस तो कॉस 70 है ही है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 70 क्या हो जाएगा, कॉस 70 माइनस कॉस 70, तो जीरो हो गया, इसका वैल्यू कट गया तो जीरो हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीरो, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। 1 माइनस कॉस 4a का मान क्या होगा? चलिए 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन आप लोग को समझ में ऐसा प्रश्न नहीं आता है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए केंद्र का तो हमने बता दिया था। दूसरा प्रश्न है साइन 20 डिग्री और ये भी बता दिया था, क्योंकि इसको साइन को तोड़िए कॉस में तो कॉस कॉस कट हो जाता है, इसका आंसर था बी था। अगला प्रश्न था 1 माइनस कॉस 4a। तो इसको क्या किया गया था? 1 माइनस और इसको देखा जाए तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का थीटा का, यानी ये ले लीजिए, यहाँ पे ये है तो स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको जब तोड़ेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको a माइनस बी पे तोड़ लीजिएगा, तो इसमें इसका जो तोड़िएगा तो आप लोग देखिए कौन सा उत्तर होगा, कॉमन भी लीजिएगा तो नहीं आएगा। अगर एक की जगह यहाँ पे जो है एक की जगह 2 रहता तो सही हो सकता, तो आगे उसको देखिए उसमें क्या है, तो उस पर आप लोग तोड़िए और इसका सही उत्तर कमेंट में कीजिए, और नहीं आएगा तो आगे हम हैं। अगला प्रश्न को देखा जाए √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान, तो सीधे cos थीटा उधर गुना में है तो उधर जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। तो किसका मान 1/√2 होता था? cos 45 का मान, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया सही उत्तर। यदि tan थीटा बराबर p/q, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालिए। चलिए तो आप लोग इसमें tan थीटा है इतना, और तो आप लोग साइन थीटा बटा cos थीटा भी कर सकते हैं। तो क्या होता है फार्मूला? साइन थीटा बटा cos थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण h बराबर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बटा q स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, गलत है। h बराबर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा, तो cos थीटा उतना हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए जहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए तो आप लोग इसका जब एथी कीजिएगा तो क्या आएगा? चलिए उस तो नहीं होगा, तो साइन थीटा बटा cos थीटा होता है, tan बराबर, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? p, और cos बराबर क्या हो जाएगा? q, तो ऊपर हो जाएगा p प्लस q, तो देखिए कि p प्लस q, और नीचे हो जाएगा q माइनस p, तो नीचे से आपको मतलब है q माइनस p किस में है, तो b में, ऑप्शन इसका क्या हो गया? b सही उत्तर हो गया। सेक a बराबर 25/7, तो साइन a का मान निकालिए। चलिए तो सेक a बराबर फार्मूला क्या होता है? h बटा जो होता है b होता है, तो h का मान 25 है, क्या होगा? 25 है, और इसका मान क्या है? 7 है, तो 25 और 7, तो इसमें पहले हमको क्या निकालना है? p, तो जब आप p निकालेगा तो आएगा 24, √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो 24/25, तो इसका सही उत्तर हो गया 24/25। कहाँ है देखिए, तो ए में है इसका सही उत्तर।
tan स्क्वायर 45 माइनस 1 का मान। चलिए tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, जो ऑप्शन क्या हो गया बी नंबर 0। बिंदु ए बी सी में डी और ई भुजाएं क्रमशः ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी। यदि ए डी बराबर 4/5 तो ए सी बराबर 18। चलिए अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग सभी बच्चे गलती करते हैं क्योंकि हमने इसके पहले बताया था ए डी जो बराबर ले लेते हैं तो बराबर इसमें नहीं होगा। चलिए ए हो गया ई क्या हो गया बी हो गया और सी हो गया। इसमें आप लोग को बना देना है क्या है डी और ई। तो इसमें देखिए दिया गया है ए डी बटा डी बी, यानी इसको ले लिया है 4 और इसको ले लिया है 5 और ये पूरा का जो दिया है 18 दिया है। तो इसमें हमको ए सी से मतलब तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 और ए का मान जो है हमको निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं ए आ बी बटा ए डी और बराबर ए सी, ऊपर बड़ा लिया है तो ऊपर भी बड़ा लेंगे क्योंकि यह पूरा लिया है तो इसको भी पूरा लेंगे तो ए सी आ बटा ए ई। चलिए इस पे हम लोग को देखना है, क्या देखना है इस पे देखना है। तो इसका ए बी का तो मान मालूम है आप लोग को कितना आया था 9 आया था, तो इसको ले लेंगे हम 9, क्या ले लेंगे 9 लेंगे। चलिए तो पहले इसको हम लोग हटा दें तो 9 क्या आएगा 9 आया था तो 9 और बटा ए डी 4 और बराबर 18 बटा x है तो x ले लेंगे क्योंकि ए का मान हम नहीं मालूम है तो x ले लें। तो 9 दूना 18 कट गया तो सीधे तिरछा से गुना करेंगे तो x बराबर 4 दूना 8, यानी ए का मान क्या हो गया 8 हो गया। ऐसे प्रश्न बने क्योंकि उस तरह नहीं बनता है क्योंकि बड़ा बटा छोटा दिया है। चलिए तो इसका 8 आंसर कहाँ दिया है बी में ही दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो गया 8। एक न्याय संगत पासा को फेंका गया, एक रूढ़ संख्या आने की प्रयोक्ता यानी अभाज्य संख्या आने की प्रयोक्ता। अभाज्य संख्या क्या होता है 2 हो गया 3 हो गया और 5 हो गया, तो 3 बटा क्या हो गया 3/6 यानी 1/, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात निकाले। चलिए तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात है r1 स्क्वायर बटा r2 स्क्वायर बराबर दिया है 4:25। तो उनके जब त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर यानी रूट में बदल जाता है, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 25 का वर्गमूल 2:5 देखिए कहाँ है तो डी में है, तो इसका सही उत्तर हो गया 2:5 डी। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, इसमें लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ता होने की प्रक्रिया। चलिए टोटल तस्वीर वाले कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं और लाल उसमें होते हैं 6, तो 6 क्या हो जाएगा 6/52, क्या हो गया 6/52, तो उसमें से क्या हो जाएगा चलिए तो 6/51 तो 3/26 उत्तर हो गया जो ऑप्शन डी में दिया गया है। यदि किसी बंटन का माध्य और माध्य क्रमशः 4.6 और 4.8 हो तो बहुलक निकाले। तो आप लोग को फॉर्मूला होता है 3 गुने m बराबर MO और प्लस 2a, जहाँ a क्या है माध्य है, MO बहुलक है और m क्या है माध्यक है। तो इस फार्मूला पे आप लोग सॉल्व कीजिए और बहुलक बताइए, यानी इसका मान MO का मान निकालना है और इस पे m का मान रखिए। m का मान क्या दिया है चलिए m का मान दिया है 4.8 और a का मान दिया 4.6, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और उत्तर बताइए इसका कौन सा सही उत्तर होगा। तो आप लोग अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका उत्तर आएगा 5.2 यानी जो ऑप्शन सी दिया गया है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के और सॉल्व कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम बताएं, माध्य तो बता दिए जो सबको जोड़ के या बटा जितना संख्या रहता है उतना कर देता है। अब माध्यक के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे इसमें छोटा 6, 7, 8, उसके बाद 12, 13, 14 और लास्ट है 15। तो पहले इसमें देखना है समय, तो 2, 4, 6, 1, 7 विषम है तो विषम के लिए तो हल्का है n/2 कीजिए, n + 1/2 तो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + 1 बटा 2 यानी कितना आ गया 8/2 यानी 4। चौथा नंबर पे जो होगा वहीं क्या हो जाएगा इसका
सही उत्तर हो जाएगा। तो चौथा नंबर पे है 12, क्या है 12, तो इसका सही उत्तर हो गया 12, जो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर क्या होता है? अभी हमने बताया था माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना बहुलक होता है, जो ऑप्शन सी दिया गया है। यह फार्मूला आप लोग याद रखिएगा बहुत। एक घड़ी में 1 मिनट में बनाई गई कोण कितना होता है, यानी 1 मिनट में, तो आप लोग को सभी मालूम है 5 मिनट में कितना डिग्री का 30 डिग्री का बनता है, यानी पूरे जो केंद्र पर 360 होता है, तो 360 में 12 से भागा देंगे तो आप लोग को 30 आएगा, और 30 में फिर कितना से होता है 5 मिनट होता है, तो 5 से भागा देंगे तो 1 मिनट में निकालना है, तो 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है 6 डिग्री। अगला प्रश्न है, आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? चलिए, बेलन का आयतन क्या होता है πr² h होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC है, तो AD² बराबर क्या होगा? चलिए पहले फिगर से इसको समझ लीजिएगा, बाद में आप लोग को करते रहिएगा। तो A हो गया, B हो गया, और C हो गया, और E हो गया D। तो आप लोग जानते हैं 90 डिग्री कौन बनता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको AC² और प्लस AC² और माइनस ना होगा, क्योंकि कर्ण जो हो गया AC हो गया माइनस AD²। तो AC के बदले 2DC, ADC ना हो गया यहाँ पे, अरे DC, तो AC के बदले 2DC लिख सकते हैं। तो 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4DC², यानी CD भी लिख सकते हैं, CD² माइनस CD²। तो 4CD में से क्या होगा, एक घटेगा तो 3CD²। आंसर देखिए कहाँ है, तो 3CD² ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो गया ए। त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr², जो ऑप्शन कहाँ है देखिए सी में है, 2πr² है। चलिए, ऐसा प्रश्न बहुत आता है, तो आप लोग सभी सब्जेक्ट तैयारी करना चाहते हैं तो इस पर सभी सब्जेक्ट का जो होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाला गया है, साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो। तो तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो को देखिए। और अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा AOC बराबर 130, तो OAC निकालना है। चलिए, अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे इस कोण को निकालना है। और तो आप लोग देखिए यहाँ पे A जो है और A जो रेखा है वो त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, तो बराबर हो जाएगा, सामने एक कोण बराबर होता है, तो एक 130 है, तो एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे AOC। तो ये दोनों कोण मिलकर 50 होना चाहिए, कोण A प्लस कोण C कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। तो जब 50 होगा तो आधा आधा, क्योंकि बराबर कोण है, तो 50/2 करेंगे तो 25 आंसर, यानी कोण OAC का मान क्या होगा, OAC का मान 25 डिग्री। देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया है 25 डिग्री, यानी डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, 14 का मिलान चिन्ह आप लोग 9th में पढ़े होंगे, तो 14 का मिलान चिन्ह क्या होता है? चलिए, तो 14 का जो मिलान चिन्ह होगा, ये 4 काटा जाएगा तो 5 बनेगा, 5 बनेगा 5, यानी 5 15 हो जाएगा, यह नहीं होगा। चलिए, 5 5 10 और 3 13 हो गया, 5 5 10 4 14, तो इसका सही उत्तर हो गया डी। चलिए, तो इस प्रकार यह आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं और उसका हम उत्तर जरूर बताएंगे। और इस प्रकार प्रश्न सभी को हल कीजिए और समझिए। और समय का जो होता है, समय बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग को इसमें 50 ही प्रश्न बनाना है, तो जो देख के उत्तर आप लोग को सही लगे, यानी जो देख के बन सके, पहले उसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद जो होगा तब और को देखिएगा, टच कीजिएगा जब बन रहा है या नहीं। तो चलिए, इस प्रकार इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर आगे हम वीडियो मिलते हैं। तो चलिए।